दुनिया को हिला देने वाली ऊर्जा का तूफान आया और क्षयकारी भाले की अद्वितीय इच्छा शक्ति, बर्फ के भाले के इरादे ने आत्मा को बुझा दिया और स्वर्ग और पृथ्वी को जमा दिया। यह शक्तिशाली और अजेय था। चियांग झान के शरीर पर भयंकर प्रभाव 90% तक पहुंच गया था। वह पहले तो भौचक्का रह गया, फिर उसकी आंखों से एक तेज रोशनी की किरण निकली। यह उस व्यक्ति पर टिक गई जो अभी अभी आया था। दोनों भाले के इरादे आगे बढ़ गए हैं। श्री एओ को बधाई और उन्हें भी बधाई। आपकी वर्तमान ताकत के साथ सेंट्रल सिटी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपसे लड़ सकें। चियांग झान हंसा। नवागंतुक ने बर्फ की तरह सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसका व्यवहार सुंदर था। वह विशाल स्वर्ग संप्रदाय का युवा संप्रदाय नेता एओ चांगकोंग था। हालांकि एक व्यक्ति जो 3 दिनों से अलग था, उसे एक अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। आज एओ चांगकोंग के पास क्षयकारी भाला इरादा था। बर्फ का भाला इरादा उसी समय 90% तक बढ़ गया था और उसकी ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई थी। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसने दिव्य मार्शल एरिना की गहन लड़ाई का अनुभव किया था, तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई होगी। भले ही वह अभी उस प्रहार का सामना कर सकता था, उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई होगी। मैं अभी टूटने के लिए भाग्यशाली था, इसलिए मैंने मिस्टर चियांग के साथ मजाक किया। एओ चांगकोंग बहुत उत्साहित था, ऊर्जा से भरा हुआ। उसकी 2 धधकती आंखें बिजली की तरह चियांग झान को देख रही थीं। अचानक उसने कहा, मिस्टर चियांग, आपकी ताकत सिर्फ 3 दिनों में इतनी हद तक कैसे बढ़ सकती है? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। एओ चांगकोंग पिछले 3 दिनों से एकांत में चला गया था। आखिरकार उसने क्षय के भाले के इरादे में महारत हासिल कर ली थी। बर्फ का भाला इरादा 90% तक बढ़ गया था। वह बहुत उत्साहित था। उसका खून खौल रहा था। आज वह चियांग झान को खजाना इकट्ठा करने वाले मंडप की नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने आया था। शुरू में वह चियांग झान को आश्चर्यचकित करना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि चियांग झान उसकी गति और भाले के इरादे को इतनी आसानी से झेल पाएगा। यह एक राजसी और अडिग प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था। इस बिंदु से वह जानता था कि चियांग झान की ताकत पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। यह पूरी तरह से उसकी कल्पना से परे था। इसके अलावा वह चियांग झान के शरीर से एक तीव्र खतरनाक क्यूई को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रतिद्वंद्वी उसे एक ही बार में मार सकता है। हालांकि एओ चांगकोंग पहले से ही जानता था कि चियांग झान में असाधारण प्रतिभा है, कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। वह काले कछुए और मोतियान की 2 महान संप्रभु प्रतिभाओं से कम नहीं था, लेकिन वह इतने लंबे समय से बड़ी मेहनत से साधना कर रहा था। न केवल वह चियांग झान को पकड़ नहीं पाया, बल्कि उनके बीच का अंतर और भी बड़ा होता जा रहा था। अपने दिल में वह अभी भी इस क्रूर वास्तविकता पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हालांकि एक पल के लिए सोचने के बाद एओ चांगकोंग को राहत महसूस हुई। चियांग झान शुरू से ही एक राक्षसी प्रतिभा था। इसे सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता था। जब से वे दोनों 9 नेदर वैली में एक दूसरे को जानते थे, तब से वह 1 या 2 बार से अधिक चियांग झान से आगे निकल गया था, इसलिए वह तुरंत शांत हो गया। श्री चियांग, क्या आप नीलामी में भाग नहीं लेंगे? आपके जाने का समय आ गया है। एओ चांगकोंग की आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, श्री एओ, हमारे बीच कोई अंतर नहीं है। अपनी प्रतिभा के साथ जब तक आप लगन और दृढ़ता से साधना करते हैं, जल्दी या बाद में आप एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएंगे। मैं इस बारे में आश्वस्त हूं। चियांग झान ने देखा कि एओ चांगकोंग निराशा में था, इसलिए उसने जल्दी से उसे समझाया। उन दोनों के पास रास्ते में करने के लिए कुछ नहीं था और एक पल बाद वे खजाना इकट्ठा करने वाले मंडप में पहुंच गए। इस समय खजाना इकट्ठा करने वाले मंडप का प्रवेश द्वार लोगों से भरा हुआ था और यह शोर से भरा हुआ था। असंख्य क्लेश गिरने वाले चरण विशेषज्ञ सभी दिशाओं से एकत्र हुए थे। वे सभी विशेषज्ञों के बीच विशेषज्ञ थे और उनमें से प्रत्येक एक विशाल आभा उत्सर्जित कर रहा था। जब उन्होंने अपनी ऊर्जाओं को मिलाया तो झटका अकल्पनीय था। चियांग झान और एओ चांगकोंग भीड़ के पीछे खजाना इकट्ठा करने वाले मंडप की गहराई में चले गए
और चारों ओर देखा। एक विशाल हॉल में सीटों की पंक्तियां रखी गई थीं और कुछ लोग उन पर बैठे थे। उनमें से प्रत्येक माउंट ताई की तरह स्थिर था और उन सभी में असाधारण व्यवहार था। उनमें से कुछ तो टर्मिनेशन ओल्ड मैन से भी अधिक भयानक थे। वे एक अद्वितीय गरिमा से भरे हुए थे, एक अधिपति की तरह, और कोई भी उन्हें निंदा करने की हिम्मत नहीं करता था। तुरंत उन दोनों को एक सीट मिल गई और वे बैठ गए। जियांग की निगाह हॉल के अंदर गहरे में टिकी हुई थी, जहां एक अष्टकोणीय पत्थर का मंच अस्थायी रूप से बनाया गया था। उसके चारों ओर एक बैंगनी कपड़े पहने बूढ़ा आदमी खड़ा था, हालांकि वह भी एक क्लेश पतनचरण एक्स था। लेकिन सत्ता नीचे है। चियांग झान ने एक नज़र में ही बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े आदमी को पहचान लिया। वह वही था जिसने उसे दिव्य मार्शल एरिना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। उसका नाम लू लैंग था, जो दिव्य मार्शल संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य था। दूसरे शब्दों में, यह खजाना इकट्ठा करने वाला मंडप कियान फेंग और कियान यूं द्वारा खोला गया था। सब लोग शांत हो जाओ। नीलामी शुरू होने वाली है। इस नीलामी का पहला खजाना डेड सिटी से लौटे विशेषज्ञों द्वारा निकाला जाएगा। कृपया एक नज़र डालें। जैसे ही चियांग झान का मन एक ट्रांस में था, बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े आदमी लू लैंग ने एक जोरदार और स्पष्ट आवाज निकाली जो पूरे स्थान पर गूंज उठी। सब लोग शांत हो जाओ। नीलामी शुरू होने वाली है। इस नीलामी का पहला खजाना से लौटे विशेषज्ञों द्वारा निकाला जाएगा। सभी लोग कृपया एक नज़र डालें। चियांग झान ने अष्टकोणीय पत्थर के मंच को देखा और एक व्यक्ति को एक लंबी गुलाबी पोशाक पहने देखा। पत्थर के मंच की गहराई से एक सुंदर महिला बाहर निकली। उसने अपने हाथ में एक प्लेट पकड़ी हुई थी, जिसके ऊपर मुट्ठी के आकार का एक पत्थर था। यह क्रिस्टल स्पष्ट और चमकदार था, जैसे चिलचिलाती धूप। इसका आकार अनियमित था, हालांकि इसमें घने पैटर्न थे और एक रहस्यमय आभा से भरा हुआ था। यह एक स्वर्गीय विराम पत्थर है, एक दुर्लभ प्राकृतिक खजाना। इसे परिष्कृत करने के बाद एक योद्धा को दुनिया के साथ एक होने का मौका मिलेगा। आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करना, चाहे कोई भी साधना पद्धति अपनाए या अपनी साधना को बढ़ाए। स्वर्ग और पृथ्वी के सार को समझने से भी आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिल सकता है, लू लैंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसके बोलने से पहले नीचे की भीड़ उत्साह से उबल रही थी। सभी क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ ने बिना किसी अपवाद के उत्साहित भाव प्रकट किए। स्वर्गीय विराम पत्थर स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ एक खजाना था। इसके प्रभाव वही थे जो लू लैंग ने पेश किए थे। इस तरह का खजाना कुछ ऐसा था जिसे मार्शल कलाकार अपने सपनों में भी पाने के लिए तरसते थे। कोई भी इसे नहीं छोड़ेगा। आखिरकार कुछ लोगों को अपनी साधना में अड़चनों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उच्च स्तर की साधना पद्धतियां प्राप्त कीं, लेकिन वे भीतर की गहराई को समझने में असमर्थ थे। ऐसे लोग भी थे जिन्हें अपने गुणों, इरादे, तलवार के इरादे और अन्य शक्तियों को सुधारने में कठिनाई होती थी। ये समस्याएं तब तक हल हो सकती थीं जब तक कोई स्वर्गीय विराम पत्थर खरीदता। उदाहरण के लिए, चियांग झान भक्षण मूल को समझने के लिए उत्सुक था। दुर्भाग्य से उसकी प्रगति धीमी थी। अगर उसके पास स्वर्गीय विराम पत्थर होता, तो वह निश्चित रूप से सभी कठिनाइयों को दूर करने और तीसरे अद्वितीय प्रकार के कृपाण इरादे को संघनित करने में सक्षम होता। इसलिए हर कोई स्वर्गीय विराम पत्थर पर अपना हाथ पाने के लिए दृढ़ था। चियांग झान भी बहुत उत्साहित था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस खजाना इकट्ठा करने वाले मंडप की नीलामी की पहली नीलामी वस्तु वह खजाना होगी जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। इस कारण वह संदेह करने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या एल्डर कियान फेंग और एल्डर कियान यून का इरादा ऐसा था। चाहे कुछ भी हो, स्वर्गीय विराम पत्थर अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए, और चाहे कितना भी पैसा खर्च किया जाए, वह इसे प्राप्त करने में संकोच नहीं करेगा। स्वर्गीय विराम पत्थर मध्यम गुणवत्ता के 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन प्रदान करता है। प्रत्येक वृद्धि 500,000 स्पिरिट स्टोन से कम नहीं होनी चाहिए। अब प्रतियोगिता शुरू हो। स्वर्गीय विराम पत्थर मध्यम गुणवत्ता के 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन प्रदान करता है। प्रत्येक वृद्धि 500,000 स्पिरिट स्टोन से कम नहीं होनी चाहिए। लू लैंग की बोली मध्यम गुणवत्ता के 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन थी,
और इसने उन चारों को चौंका दिया। यह चौंकाने वाला था। हालांकि चियांग झान के पास 20 मिलियन से ज्यादा मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे, लेकिन उसने ही टर्मिनेशन ओल्ड मैन को मारा था। उसने अपने खून और जीवन के बदले में लगातार 100 लड़ाइयां जीतने का इनाम प्राप्त किया था। अगर ऐसा न होता तो वह 10 लाख स्पिरिट स्टोन भी नहीं निकाल पाता। यह इस हद तक था कि यहां मौजूद क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञ के चेहरे भी पीले और रक्तहीन हो गए थे। इनमें से ज्यादातर लोग विभिन्न महान संप्रदायों के आंतरिक दरबार के शिष्य थे और उनके पास बहुत ज्यादा भंडार था। उनकी संपत्ति समुद्र जितनी विशाल थी, खासकर जब वे 9 निचले भ्रम क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे थे। वे कभी भी हत्या और लूट कर सकते थे। जो लोग अब तक संसाधनों को लूटकर जीवित रह सकते थे, वे और भी ज्यादा अमीर थे। हालांकि 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन केवल शुरुआती कीमत थी। वे इसे वहन करने में सक्षम हो सकते थे। हालांकि जैसे जैसे भयंकर प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन भी इसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते थे। 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन किसी के लिए भी छोटी राशि नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई इतना हैरान था कि उनके हावभाव बदल गए। चियांग झान मन ही मन हैरान था। हालांकि स्वर्गीय विराम पत्थर के प्रभाव चमत्कारी थे, लेकिन कीमत भी बहुत हास्यास्पद थी। उसने पहले भी नीलामी में भाग लिया था और जानता था कि कई विशेषज्ञ इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अंतिम कीमत एक खगोलीय आंकड़ा होगी। हालांकि वह आश्वस्त था और तुरंत शांत हो गया। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, 5.5 मिलियन। 6 मिलियन। अगले ही पल क्लेश की 10वीं परत के एक शिखर पर गिरने वाले चरण के योद्धा ने उपहास किया। उसका स्वर बर्फ की तरह ठंडा था और यह भयानक था। इस आदमी का नाम झाओ वू है। वह हमारे विशाल स्वर्ग संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य है। उसकी प्रतिभा औसत थी, लेकिन उसका भाग्य बहुत अच्छा था। ऐसा कहा जाता है कि उसने एक बार एक जादुई छवि मंच योद्धा द्वारा छोड़ा गया खजाना प्राप्त किया था। उसके पास अनंत धन, साधना तकनीक और हथियार हैं। ये सभी उच्च श्रेणी की वस्तुएं हैं और यह आदमी 200 साल से अधिक पुराना है। उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, एओ चांगकोंग ने धीमी आवाज में कहा। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और झाओ वू को देखा। उसने पाया कि झाओ वू की एक जोड़ी चमकदार सुनहरी आंखें, एक जोड़ी ऊंचे और शक्तिशाली गाल और एक जोड़ी आंखें थीं जो सितारों की तरह चमकीली थीं। वे एक भयानक क्यों उत्सर्जित कर रहे थे और उनके भाव अहंकार और असहनीय अहंकार से भरे हुए थे। 6 लाख और 500 हजार। काले लबादे में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने हाथ में एक तह पंखा पकड़ रखा था और उसे धीरे से हिला रहा था। वह सुंदर और सुंदर दिख रहा था, लेकिन वह एक क्रूर और खूनी राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ था। यह स्पष्ट था कि यह एक शैतान दाव विशेषज्ञ था और उसका साधना आधार झाओ वू की तुलना में थोड़ा कमजोर था। उसने अभी अभी क्लेश पतन चरण के 9वें स्तर पर कदम रखा था। हालांकि उसकी ताकत की तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी। 7 मिलियन। एक और मोटा बूढ़ा आदमी प्रतियोगिता में शामिल हुआ। इस आदमी का चेहरा गोरा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जिससे वह एक सामंजस्यपूर्ण व्यक्ति की तरह लग रहा था। वह एक दुकान के प्रबंधक की तरह था, एक शीर्ष क्लेश पतन चरण 9वीं स्वर्गीय परत विशेषज्ञ। उसकी ताकत भी बहुत शक्तिशाली थी। 7 मिलियन 500 हजार। 8 मिलियन। 8 मिलियन 500 हजार। 9 मिलियन। स्वर्गीय विराम पत्थर ने तुरंत अनगिनत विशेषज्ञों को इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया। यह एक प्रचंड आग की तरह था और पलक झपकते ही कीमत आश्चर्यजनक रूप से 9 मिलियन तक बढ़ गई थी। 10 मिलियन। चियांग झान ने क्लेश गिरने के चरण के विशेषज्ञ को देखा जो अपने हाथ ऊपर उठाते रहे। वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, पागलपन से कीमत बढ़ा रहे थे। किसी का भी हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने तुरंत कीमत बढ़ाकर 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन कर दी। हम्फ। जब उसने चियांग झान को 1 मिलियन मिडग्रेड स्पिरिट स्टोन की कीमत बढ़ाते हुए सुना, तो झाओ वू ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा। 12 मिलियन। झाओ वू ने वास्तव में 2 मिलियन मिडग्रेड स्पिरिट स्टोन जोड़े, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में धन दिखाते हैं, जिससे अनगिनत विशेषज्ञ चुप हो जाते हैं। 12 मिलियन मिडग्रेड स्पिरिट स्टोन।
यह बहुत बड़ी मात्रा में धन था। मौजूद बहुत से विशेषज्ञ इतनी बड़ी मात्रा में धन नहीं निकाल सकते थे। हालांकि उनमें से अधिकांश अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने कीमत बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। 1,200,500,000 काले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने दांत पीसते हुए 5 लाख मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन जोड़े। हालांकि उसने हार नहीं मानी, फिर भी वह अपनी उड़ान के अंत में एक तीर की तरह लग रहा था। 13.5 मिलियन मोटा बूढ़ा आदमी एक एक शब्द बोलता रहा। उसका स्वर भयानक था और उसका चेहरा एक बच्चे की तरह कोमल था। उसकी भौहें कसकर आपस में जुड़ी हुई थीं और उसकी आंखों में खूनी रोशनी चमक रही थी। वह एक आदिम अजगर की तरह था जो किसी व्यक्ति को निगलने के लिए तैयार था, और वह एक खतरनाक आभा से भरा हुआ था। झाओ वो ऐसा लग रहा था मानो उसने काले वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति और मोटे बूढ़े व्यक्ति को बिल्कुल भी दिल से नहीं लिया, और उसने इत्मीनान से कहा, 15 मिलियन। उपस्थित सभी लोगों के दिल धड़क उठे। झाओ वो वास्तव में अमीर और दबंग था। उसने वास्तव में स्वर्गीय विराम पत्थर की कीमत 15 मिलियन तक बढ़ा दी थी। यह आसमान छूती कीमत एक उच्च श्रेणी की खजाने की गोली या खजाने का हथियार खरीदने के लिए लगभग पर्याप्त थी। एक उच्च श्रेणी की रहस्यवादी रैंक साधना पद्धति का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि एक साधारण जादू छवि मंच विशेषज्ञ भी इसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो सकता है। विशाल हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा था। कई विशेषज्ञों की नजरें चियांगझान, काले वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति और मोटे बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। क्योंकि वे तीनों ही अभी भी झाओ वू के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इसलिए 15 मिलियन की उच्च कीमत किसी को भी पीछे हटने के लिए पर्याप्त थी। उन सभी के मन में एक ही विचार था, और उन्होंने अपनी आंखों में चमकीली चमक नहीं छिपाई। निश्चित रूप से काले कपड़े पहने आदमी की आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी। उसके बाद वह कुर्सी पर बैठ गया और आहें भरने लगा। जाहिर है, वह झाओ वू की दौलत से पूरी तरह हार गया था। मोटे बूढ़े आदमी ने झाओ वू को घूरा, लेकिन अब कीमत नहीं बढ़ाई। इस समय सभी की नजरें चियांगझान पर टिक गईं। क्या चियांगझान हार मान लेगा? जवाब के बारे में कोई संदेह नहीं था। बेशक वह इससे इनकार करेगा। 20 मिलियन, चियांगझान ने कहा। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसका शांत स्वर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तुच्छ मामले के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन यह शांत आवाज थी। यह बिजली की तरह था जिसने मौजूद हर विशेषज्ञ को चौंका दिया। अगर वह नहीं बोलता तो ठीक था, लेकिन जिस पल वह बोला, वह धरती हिला देने वाला था। चियांगझान ने सीधे तौर पर 5 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत बढ़ा दी, जिससे स्वर्गीय विराम स्टोन की कीमत 20 मिलियन हो गई। बस इसी तरह अनगिनत विशेषज्ञों के पसीने छूटने लगे और उनके जबड़े खुले रह गए। तुमने क्या कहा? झाओ वू चौंक गया। उसने अपना सिर घुमाकर चियांगझान की ओर देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। यह जानना जरूरी था कि उच्च श्रेणी की कीमती गोलियां, कीमती हथियार और उच्च श्रेणी के रहस्यवादी रैंक की साधना तकनीकें केवल 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन के आसपास थीं। अगर वह एक बार में 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन निकाल लेता, तो वह अपनी इच्छानुसार कोई भी खजाना खरीद सकता था। इसके अलावा अपनी ताकत बढ़ाने के मामले में उसे निश्चित रूप से स्वर्गीय विराम पत्थर को पार करना था। आखिरकार, हालांकि ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दुर्लभ था, लेकिन यह केवल एक पहलू पर केंद्रित हो सकता था। किसी की साधना को बढ़ाने, साधना विधियों को समझने या स्वर्ग और पृथ्वी की स्रोत शक्ति की तुलना में। यह एक मार्शल कलाकार के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उच्च श्रेणी की खजाने की गोली या खजाने का हथियार होने से बहुत दूर था। एक रहस्यवादी ग्रेड की साधना विधि प्रत्यक्ष थी। अगर क्लेशपतन अवस्था विशेषज्ञ के पास इतनी बड़ी मात्रा में धन होता, तो वे निश्चित रूप से पहले स्वर्गीय विराम पत्थर को नहीं चुनते। इसके बजाय वे अन्य कीमती साधना संसाधन खरीदेंगे, और उनकी अपनी ताकत निश्चित रूप से पागलपन की हद तक बढ़ जाएगी। सेम स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट का तो जिक्र ही नहीं, भले ही वे मैजिक इमेज स्टेज एक्सपर्ट से लड़े, वे खुद को बचाने में सक्षम होंगे। यह ठीक इसी वजह से था कि चियांगझान ने 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन की आसमान छूती कीमत चिल्लाई। झाओ वू को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह पागलों की तरह स्वर्गीय विराम पत्थर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। सबसे पहले
उसके पास उच्च श्रेणी के साधना संसाधन थे, इसलिए उन्हें खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके विपरीत, वह एक बार आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता था, लेकिन इससे उसकी ताकत बहुत बढ़ सकती थी। इसके अलावा झाओ वू पहले ही क्लेश पतन चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था। वह मैजिक इमेज चरण को तोड़ने से केवल आधा कदम दूर था। इस समय आत्मज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन भले ही उसके पास बहुत सारे संसाधन थे, फिर भी उसके पास बहुत सारे संसाधन थे। उसके पास केवल 16 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। हालांकि वह अनिच्छुक था, लेकिन वह चियांग झान के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। उसने जो स्वर्गीय विराम पत्थर का सपना देखा था, वह झाओ वू के हाथ से छूटने वाला था। इससे वह क्रोधित हो गया और उसके मन में अंतहीन हत्या करने की इच्छा भर गई। श्री चियांग, तुम वास्तव में एक बर्बाद आदमी हो, एओ चांगकोंग ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ चियांग झान को देखा। 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन की चौंकाने वाली कीमत ने विशाल स्वर्ग संप्रदाय की युवा संप्रदाय नेता के रूप में उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। वह इतनी बड़ी मात्रा में धन भी नहीं निकाल सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि चियांग झान के पास यह कैसे हो सकता है। यह सुनकर चियांग झान मंद मंद मुस्कुराया। हालांकि स्वर्गीय विराम पत्थर क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, आखिरकार क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञ को स्वर्गीय क्लेश द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। चाहे वह मात्रा, गुणवत्ता या तार्कीय ऊर्जा की समझ के संदर्भ में हो, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वह तुलना कर सके। उदाहरण के लिए, क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञ अपनी साधना बढ़ाने के लिए उच्च श्रेणी के खजानों को परिष्कृत कर सकता है, या अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उच्च श्रेणी के खजानों का उपयोग कर सकता है। भले ही कोई उच्च श्रेणी के रहस्यवादी रैंक की साधना पद्धति की साधना करता हो, लेकिन यह अधिक से अधिक समय बर्बाद करेगा। इसे समझा भी जा सकता है। ये सभी लाभ ऐसी चीजें थीं जिनकी तुलना दिव्य कोर स्टेज मार्शल कलाकार चियांग झान नहीं कर सकता था। इसके अलावा यह खजाना इस बात से संबंधित था कि क्या वह भक्षण मूल को समझ सकता है, और तीसरे विशेष गुण कृपाण इरादे को संघनित कर सकता है। न केवल यह उसकी शक्ति बढ़ा सकता था, बल्कि यह उसकी क्षमता भी बढ़ा सकता था। यह उत्तरी सागर क्षेत्र में संप्रभु प्रतिभा को पार कर सकता था। इसलिए चियांग झान ने स्वर्गीय विराम पत्थर प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया। 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन। मुझे स्वर्गीय विराम पत्थर चाहिए, चियांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह आदमी कौन है? उसने वास्तव में स्वर्गीय विराम पत्थर के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए 20 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले। झाओ वू का दिमाग हिल गया। वह कुर्सी पर बैठ गया और दूर से चियांग झान को देखा। हालांकि वह अपने वित्तीय संसाधनों से सीमित था और के लिए प्रतिस्पर्धा जारी नहीं रख सकता था, लेकिन उसका दिल हत्या के इरादे से भरा हुआ था। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी और मोटे बूढ़े आदमी ने भी चियांग झान पर अपनी नजरें गड़ा दी। वे दोनों ठहाके लगाकर हंस रहे थे। चियांग झान वाकई अमीर और दबंग है। उसे दिव्य मार्शल एरिना पर टर्मिनेशन ओल्ड मैन को मारने के बाद बहुत सारी दौलत मिली होगी, साथ ही लगातार 100 लड़ाइयां जीतने का इनाम भी मिला होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह झाओ वू को हराने में सक्षम था। हालांकि चियांग झान दिव्य कोर स्टेज के दूसरे आसमान पर ही है, लेकिन उसकी ताकत भयानक है। इस बच्चे की प्रतिभा काले कछुए से कम नहीं है। भविष्य में मोतियान निश्चित रूप से एक बेजोड़ विशेषज्ञ बन जाएगा। वह वास्तव में प्राचीन युग का एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति है। दुर्भाग्य से उसने झाओ वू को नाराज कर दिया है। मुझे डर है कि नीलामी समाप्त होते ही उसे मार दिया जाएगा। स्वर्गीय भेड़िया भगवान और स्माइली फेस ओल्ड मैन क्रूर और निर्दयी हैं। उन्होंने अनगिनत लोगों को मार डाला है। स्वर्गीय विराम पत्थर प्राप्त करने के लिए वे सबसे अधिक संभावना दूसरों को मार डालेंगे और लूट लेंगे। फिर कुछ समय की चुप्पी के बाद अनगिनत विशेषज्ञ आपस में चर्चा करने लगे। श्री चियांग, इस बार आप बड़ी मुसीबत में हैं, एओ चांगकोंग ने गंभीर भाव से कहा। चियांग झान हमेशा की तरह शांत था, हालांकि वह झाओ वू की हत्या की मंशा को देख सकता था। काले लबादे में अधेड़ उम्र का आदमी और मोटा बूढ़ा आदमी स्वर्गीय भेड़िया भगवान और मुस्कुराता हुआ बूढ़ा आदमी था जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। उनके पास दुर्भावनापूर्ण इरादे भी थे। इन तीनों पुरुषों की ताकत बेहद भयानक थी।
वे उससे कमजोर नहीं थे, लेकिन स्वर्गीय विराम पत्थर प्राप्त करने के लिए, चाहे वे किसी को भी नाराज करें, वह ऐसा करने में संकोच नहीं करेगा। 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन, क्या इससे ज्यादा कुछ है? अगर कोई ज्यादा बोली नहीं लगाता है, तो स्वर्गीय विराम पत्थर इस दोस्त का होगा। लू लैंग की नज़र पूरे दृश्य पर घूम गई और उसने चियांग झान के पीछे अपनी नज़र घुमाते हुए मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने अपनी आवाज़ ऊंची की और लगातार 3 बार पूछा। जब उसने देखा कि भीड़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, होंगलोंग सुंदर महिला ने हल्के कदम उठाए और अपने हाथ में स्वर्गीय विराम पत्थर लेकर चियांग झान की ओर चल दी। चियांग झान ने 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन गिने, उन्हें एक स्टोरेज रिंग में रखा और उसे उस खूबसूरत महिला को सौंप दिया जो व्यापार करने आई थी। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और स्वर्गीय विराम पत्थर को दूर रख दिया। हालांकि उसने इस नीलामी में शिनयी का खजाना अपनी इच्छानुसार खरीदा था, लेकिन चियांग झान ने बड़ी मेहनत से जो धन इकट्ठा किया था, वह लगभग खत्म हो चुका था। बचे हुए 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन मुश्किल से अपनी दैनिक साधना को बनाए रख सकते थे, और यहां और अधिक समय तक रहना बेकार होगा। उसने चुपके से आह भरी। निश्चित रूप से पैसा कमाना कठिन था और पैसा खर्च करना आसान था। ऐसा लग रहा था कि वह भविष्य में भाग्य बनाने का अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। श्री एओ, चलो। चियांग झान के दिमाग में एक विचार कौंधा। जैसे ही उसने कहा, वह और एओ चंगकोंग खजाना इकट्ठा करने वाले मंडप से बाहर निकल गए। जूनियर भाई लियू, युवा संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों का अनुसरण करें और उन पर कड़ी नजर रखें। अगर आपको पता चले कि वे केंद्रीय शहर छोड़ चुके हैं, तो मुझे तुरंत सूचित करें। झाओ वू ने अपने बगल में सफेद कपड़े पहने एक आदमी के कानों में फुसफुसाया। अगले ही पल, सफेद कपड़े पहने आदमी की आकृति चमकी और बिना किसी निशान के गायब हो गई। स्वर्गीय वुल्फ लॉर्ड और मुस्कुराता हुआ बूढ़ा आदमी पहले ही उठ खड़ा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने सफेद कपड़े पहने युवक को दृश्य छोड़ते देखा, तो वे दोनों अपनी कुर्सियों पर वापस बैठ गए और नीलामी में भाग लेना जारी रखा। इस समय चियांग झान और एओ चांगकोंग पहले ही अपने महल के प्रवेश द्वार पर लौट आए थे। श्री एओ, ऐसा लगता है कि हमें कुछ और दिनों के लिए देरी करनी होगी। जब मैं स्वर्गीय विराम पत्थर को परिष्कृत कर लूंगा, तो हम प्रशिक्षण के लिए एक साथ सेंट्रल सिटी छोड़ देंगे। कैसा रहेगा? चियांग झान के मुंह के कोने में एक मुस्कान आ गई। उसने एओ चांगकोंग को घूरते हुए पूछा, मी चियांग, बस अपनी साधना पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे लिए दरवाजे पर पहरा दूंगा। एओ चांगकोंग ने पलटकर उसकी ओर देखा, फिर वह अजीब तरह से मुस्कुराया। चियांग झान ने एओ चांगकोंग की ओर मुट्ठी बांधी, फिर पलटकर महल नंबर 3778 में चला गया। उसने दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि पत्थर के बिस्तर पर क्रॉसलेग करके बैठ गया और स्वर्गीय विराम पत्थर निकाल लिया। मुट्ठी के आकार की चट्टान जटिल पैटर्न में ढकी हुई थी, जो लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की तरह एक रहस्यमय आभा उत्सर्जित कर रही थी। चियांग झान ने लापरवाही से उस पर नजर डाली और पाया कि स्वर्गीय विराम पत्थर पर हर रेखा का अपना जीवन था। यह धीरे धीरे मुड़ रहा था, कभी पहाड़ और नदियां बना रहा था, कभी सूरज, चांद और सितारों की तरह। कभी कभी यह फूलों और पेड़ों की तरह बन जाता था। यह बस परिवर्तनों का एक असंख्य समूह था, जो लुओ वानजियांग के चारों ओर लिपटा हुआ था। यह अतुलनीय रूप से रहस्यमय था। गड़गड़ाहट। चियांग झान के शरीर के भीतर से 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की आवाजें प्रसारित हुईं। उसने अपनी हथेली में एक जोरदार और उफनती हुई ऊर्जा प्रवाहित की और स्वर्गीय विराम पत्थर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसी समय उसने अपनी नज़र दरवाजे के बाहर घुमाई और देखा कि एओ चांगकोंग चुपचाप वहां खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी आंखें इंद्रधनुष की तरह थीं, क्योंकि वह अपने आसपास के वातावरण को ठंडे दिमाग से देख रहा था। यह स्पष्ट था कि वह एओ चांगकोंग की रक्षा कर रहा था। 2 घंटे बाद चियांग झान स्वर्गीय विराम पत्थर को परिष्कृत करता रहा। स्वर्गीय विराम पत्थर पर रेखाएं एक के बाद एक गायब हो गईं और वह अचानक एक अजीब जगह में प्रकट हुआ। बेशक यह खुद चियांग झान नहीं था, बल्कि उसकी दिव्य भावना थी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि यह स्थानिक क्षेत्र विशाल और असीम था। इसका कोई अंत नहीं था, कोई नहीं जानता था कि यह कितना बड़ा था। चिलचिलाती धूप आसमान में ऊंची लटक रही थी। बादलों का समुद्र उमड़ रहा था,
आसमान में बिजली नाच रही थी और भयंकर तूफान गरज रहे थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में ड्रैगन उड़ रहे हों और माहौल राजसी था। आसपास के पहाड़ निरंतर थे और विशाल महासागर अशांत था। धरती में धातु, लकड़ी, पानी, आग और धरती की शक्ति समाहित थी। यह एक अलग दुनिया की तरह था। सबसे अजीब बात यह थी कि इस अनजान दुनिया में चियांग झान स्वर्ग और धरती के साथ एक हो गया था। वह सभी सूक्ष्म परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसे यह भी लग रहा था कि वह अपने हाथ को ऊपर उठाकर चिलचिलाती धूप को छू सकता है और तूफान को पकड़ सकता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह धरती में भाग गया हो। चियांग झान की दिव्य भावना हिल गई। वह जानता था कि यह स्वर्गीय विराम पत्थर को परिष्कृत करने की प्रक्रिया थी। वह एक अतुलनीय अद्भुत अवस्था में प्रवेश कर चुका था, जो कि पौराणिक स्वर्ग मानव एकता क्षेत्र था। तथाकथित स्वर्ग मानव एकता मनुष्य और दुनिया की हर चीज के बीच सही संलयन था। इस अवस्था में चियांग झान प्रकृति की शक्ति को समझ सकता था और सभी गहन रहस्यों को समझ सकता था। यह स्वर्ग की उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति है, बादलों की उत्पत्ति है। उत्पत्ति शक्तियों के इतने प्रकार हैं, कोई विशेष उत्पत्ति शक्ति क्यों नहीं है? चियांग झान को लगा कि यह जादुई दुनिया सभी प्रकार की उत्पत्ति शक्तियों से भरी हुई है, लेकिन वे सभी साधारण उत्पत्ति शक्तियां थीं। वह भक्षण करने वाली उत्पत्ति शक्ति को समझना चाहता था, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। धमाका! इस क्षण पूरी दुनिया अराजकता में फेंक दी गई थी। आसपास के भ्रम में अचानक एक अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ, जैसे कि यह दिन से रात में बदल गया हो। हर जगह अंतहीन अंधेरा था, लेकिन अगले ही पल एक चमकीला चांद दिखाई दिया। पतली हवा से अरबों तारे दिखाई दिए, जो शानदार रोशनी से टिमटिमा रहे थे। इससे पहले कि चियांग झान इस अजीब बदलाव के अनुकूल हो पाता, आकाश में तारे हिंसक रूप से फट गए। एक विशाल ब्लैक होल बन गया, जिससे हवा, बादल और गड़गड़ाहट होने लगी। पहाड़, समुद्र, सभी तरह की चीजें ब्लैक होल में समा गईं। मूल ऊर्जा को निगल जाओ। चियांग झान उत्साहित और रोमांचित था। तारों के विस्फोट से बने ब्लैक होल में स्पष्ट रूप से भक्षण करने वाली मूल ऊर्जा थी। इसके अलावा उसके मन में इसके बारे में बहुत गहरी भावना थी। ब्लैक होल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। यह हिंसक रूप से फैल गया और बाहर निकलने वाली क्यूई चरम सीमा तक भयानक थी। यह बिल्कुल वैसी ही विशेषता थी जैसी स्वर्ग भक्षण करने वाली शैतानी कला की थी, जो अपने उपयोग के लिए सभी तरह की ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। जैसे कि वह किसी रहस्यमयी शक्ति से आकर्षित हो गया हो, चियांग झान की दिव्य भावना कंपन करने लगी और एक काली तरल की बूंद जो शुद्ध काली स्याही की तरह दिख रही थी, शून्य से निकली, एक राक्षसी प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। यह भक्षण की मूल ऊर्जा थी जिसे उसने संघनित किया था। हालांकि यह केवल एक बूंद थी, लेकिन इसमें सूर्य और चंद्रमा को भक्षण करने की ऊर्जा थी। यह ब्लैक होल से हजारों गुना ज्यादा भयानक था। जैसे ही यह प्रकट हुआ, इसने पूरी दुनिया को अपने अंदर समा लिया। इस समय चियांग झान को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। उसने भक्षण की उत्पत्ति की ऊर्जा को पूरी तरह से समझ लिया था। उसकी दिव्य भावना उसके शरीर में लौट आई और उसकी आंखें धधकते सूरज की चमक से चमक उठीं। उसी समय चियांग झान ने पाया कि उसके हाथ में स्वर्गीय विराम पत्थर पर सभी पैटर्न गायब हो गए थे। यह एक साधारण चट्टान की तरह था जिसने अपने सभी चमत्कार खो दिए थे। 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन ऐसे ही खो गए थे। हालांकि उसे कोई दिल का दर्द महसूस नहीं हुआ क्योंकि यह उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान था। अगर उसने स्वर्गीय विराम पत्थर को परिष्कृत नहीं किया होता। स्वर्गीय मनुष्य एकता अवस्था में प्रवेश करने के बाद अपनी स्वयं की समझ क्षमता के साथ वह अंतिम बाधा को तोड़ना चाहता था। स्रोत ऊर्जा को समझने और अवशोषित करने में कम से कम कुछ महीने लगेंगे। इसमें 1.5 साल भी लग सकता है। चियांग झान के लिए इतना समय बचाना उसके लिए अन्य क्षेत्रों में और अधिक शानदार उपलब्धियां हासिल करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। कृपाण के इरादे को विभाजित करने के अपने अनुभव के साथ उसने मूल भक्षण बल की गहराई में महारत हासिल कर ली थी। हांगलोंग। चियांग झान ने तेजी से और निर्णायक तरीके से काम किया।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सावधानीपूर्वक वध कृपाण इरादे को विभाजित करना शुरू कर दिया। इस बार आत्मा विभाजन घास के बिना कृपाण इरादे को बलपूर्वक विभाजित करना और भी खतरनाक था। थोड़ी सी लापरवाही से व्यक्ति की आत्मा बिखर सकती है। चियांग झान ने अपने दिमाग को केंद्रित किया और फाड़ने वाले दर्द को सहन किया। कदम दर कदम वह आगे बढ़ा। हालांकि वह अनुभवी था, फिर भी उसने अपने माथे से ठंडा पसीना टपकता हुआ महसूस किया। उसकी दृष्टि काली हो गई और वह कभी भी कोमा में जा सकता था। पब फ्यूचर के विज्ञापन। 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस। सिर्फ 3 सांसों में चियांग झान ने वध कृपाण इरादे के 80% हिस्से को जल्दी से 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो 70% शिखर वध कृपाण इरादे का था और दूसरा एक साधारण कृपाण इरादे का बीज था। स्थिति पिछली बार जैसी ही थी। चियांग झान को लगा जैसे उसके सिर में आकाश और धरती ढह रहे हैं। उसके बाद उसके सभी 5 छिद्रों से खून बह निकला। वह एक चलती हुई लाश की तरह पत्थर के बिस्तर पर गिर गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सचेत था और वह बेहद उत्साहित था। पहला कदम, जो सबसे खतरनाक कदम भी था, सफल हो गया था। भक्षण ब्लेड इरादे को बनाने के लिए उसके लिए अब कोई बाधा नहीं थी। चियांग झान ने लगभग 4 घंटे आराम किया। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया है। तभी उसने साधारण कृपाण इरादे के बीज को भक्षण की मूल ऊर्जा के साथ विलय करने का आग्रह किया। जैसा कि अपेक्षित था, साधारण कृपाण इरादे का बीज एक मोटी स्याही की तरह काला हो गया। इससे एक अवर्णनीय आभा निकली, जैसे कोई क्रूर जानवर हजारों वर्षों से भूखा हो और इसने अविनाशी ब्लेड इंटेंट को खाना शुरू कर दिया। जैसे ही भक्षण ब्लेड इंटेंट का निर्माण हुआ, उसने भक्षण और हत्या करना शुरू कर दिया। अविनाशी ब्लेड इंटेंट, 3 अद्वितीय ब्लेड इंटेंट ने चियांग झान के दिमाग में एक भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। आकाश और पृथ्वी उलट गए और उसकी आत्मा कांप रही थी। स्वूश! गहरा काला भक्षण ब्लेड इंटेंट बीज एक ब्लैक होल भंवर में बदल गया, जैसे कि एक आदिम दिव्य जानवर उसके भीतर छिपा हुआ था। इसने आकाश और पृथ्वी को निगल लिया, सूर्य और चंद्रमा को निगल लिया और अद्वितीय रूप से भयंकर और दबंग था। केवल एक ही विस्तार के साथ इसने अविनाशी ब्लेड इंटेंट को ब्लैक होल में अवशोषित कर लिया और इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। तुरंत अविनाशी ब्लेड इंटेंट ने हत्या करते समय कमजोरी का एहसास किया। इससे चियांग झान को बहुत बड़ा झटका लगा। किसी को यह जानना चाहिए कि भक्षण, हत्या और अमरता सभी कृपाण इरादे के अद्वितीय प्रकार थे। तार्किक रूप से कहें तो उनकी शक्ति एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा भक्षण ब्लेड इरादा केवल कृपाण इरादे का एक बीज था। कृपाण इरादे के अलग होने के बाद भी यह अभी भी 70% के शिखर पर था और अविनाशी ब्लेड इरादा 80% तक पहुंच गया था। यह एक अजेय दिव्य शक्ति थी और यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे से देख सकती थी। यह वास्तव में भक्षण ब्लेड इरादे द्वारा परिष्कृत किया गया था। बेहोशी से उसे लगा जैसे उसका साधना क्षेत्र गिर गया हो। इस बिंदु से यह बताना मुश्किल नहीं था कि भक्षण ब्लेड इरादा कितना भयानक था। चियांग झान हैरान और उत्साहित दोनों था। भक्षण ब्लेड इरादे में इतनी भयानक शक्ति थी और यह व्यर्थ नहीं था कि उसने इतना प्रयास और मेहनत की थी, खासकर स्वर्गीय विराम पत्थर खरीदने के लिए 20 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च करने के बाद। यह सब निस्संदेह इसके लायक था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। नरसंहार के बाद अविनाशी ब्लेड इरादे ने एक भयंकर जवाबी हमला किया। यह शक्तिशाली और अजेय था और पलक झपकते ही यह भक्षण ब्लेड इरादे से मुक्त हो गया। विशेष विशेषताओं वाले 3 अलग अलग प्रकार के कृपाण इरादे चियांग झान के दिमाग में चमक रहे थे, जैसे कि वे 3 दिव्य इंद्रधनुष हों। उनमें से प्रत्येक ने आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और वे समान कठोरता के साथ एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। भक्षण ब्लेड इरादे की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यह दुनिया की हर चीज को निगल सकता है। एक विशेष विशेषता के कृपाण इरादे सहित सभी ऊर्जा इस समय बहुत कम थी। अविनाशी ब्लेड इरादे को वास्तव में परिष्कृत और मारना स्वाभाविक रूप से असंभव था, लेकिन अगर वे एक ही स्तर पर होते तो निश्चित रूप से उसका ऊपरी हाथ होता। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान महल से बाहर निकल गया।
इस समय एओ चांगकोंग अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। उसकी आंखें दो दिव्य इंद्रधनुषों की तरह चियांग झान को घूर रही थीं। वह हंसा और बोला, मी चियांग, स्वर्गीय विराम पत्थर का प्रभाव कैसा है? यह बहुत जादुई है। मी एओ इस बार थके हुए हैं। हम आज बाहर जाकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। चांग झान मुस्कुराया। अपने दिल में उसने सच में एओ चांगकोंग को अपना भाई माना था। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। जब चांग झान और एओ चांगकोंग खजाना इकट्ठा करने वाले मंडप से बाहर निकले तो उन्होंने पहले ही सफेद कपड़े पहने उस आदमी को खोज लिया था जो उनका पीछा कर रहा था। वह आदमी पूरे समय झाओवू के साथ था। उसकी पहचान स्पष्ट थी। वह विशाल स्वर्ग संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए। विशाल स्वर्ग संप्रदाय के युवा संप्रदाय नेता के रूप में, हालांकि एओ चांगकोंग ने चांग झान के साथ जीवन और मृत्यु का सामना किया था, लेकिन जब उसी संप्रदाय के एक शिष्य का सामना हुआ तो वह किस पक्ष में खड़ा होगा? चांग झान अपने दिल में निश्चित नहीं था। इसलिए उसने जानबूझकर स्वर्गीय विराम पत्थर को परिष्कृत करने के बाद दरवाजा बंद नहीं किया और दूसरे पक्ष का परीक्षण किया। तथ्यों ने साबित कर दिया कि एओ चांगकोंग भरोसेमंद था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि चियांग झान संदिग्ध था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह कई परीक्षणों और क्लेशों से गुजरा था, जिसने उसे चीजों का सामना करते समय सतर्क रहने की आदत विकसित करने की अनुमति दी। यह भी एक कारण था कि वह आज तक जीवित रहने में सक्षम था। श्री चियांग, वास्तव में प्रशिक्षण जल्दबाजी नहीं है। आप कुछ और दिनों के लिए प्रशिक्षण क्यों नहीं लेते? अपनी ताकत बढ़ाए, एओ चांगकोंग ने भौहें सिकोड़ी, एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, इस बार जब हम सेंट्रल सिटी से निकलेंगे तो हम शायद एक घातक संकट का सामना करेंगे। झाओवू, तियान लैंगजुन और मुस्कुराता हुआ बूढ़ा आदमी सभी निर्दयी चरित्र थे। उनकी नजर आप पर है। हमें सावधान रहना होगा। मैं श्री एओ के अच्छे इरादों को समझता हूं, लेकिन हम कुछ दिनों के लिए देरी कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम बाहर जाकर प्रशिक्षण लें। चियांग झान अपने भक्षण ब्लेड इरादे को सुधारने की जल्दी में था। उसके लिए सेंट्रल सिटी छोड़ना जरूरी था। जहां तक झाओवू और अन्य लोगों की बात है, तो उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार, अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह खुद की रक्षा कर सकता था, भले ही वह उन्हें हरा न सके। चर्चा करने के बाद वे दोनों तुरंत अपने शरीर फैलाकर सेंट्रल सिटी से बाहर निकल गए। लगभग उसी समय शून्य में एक आकृति चमकी। सफेद कपड़े पहने हुए आदमी हवा में से प्रकट हुआ। उसने चियांग झान और एओ चांगकोंग की पीठ को देखा और ठंडी मुस्कान दी। उसके बाद उसने एक टोकन निकाला और कहा, वरिष्ठ भाई झाओ, शिकार सेंट्रल सिटी से निकल गया है। ऐसा कहने के बाद वह अपनी सबसे तेज गति से सभी महलों से उड़ गया और चियांग झान और एओ चांगकोंग का पीछा करता रहा। दूसरे महल में झाओवू को खबर मिली कि चियांग झान और एओ चांगकोंग चले गए हैं। उसकी भौहें ठंडी थीं और उसकी आंखें खून की प्यासी थीं, जिससे लोगों की आत्माएं डर गई थीं। अतुलनीय हत्या का इरादा उसके शरीर से आग की किरण की तरह निकला और ऐसा लग रहा था जैसे वह छत को तोड़ देगा। साथ ही कनिष्ठ भाइयों, मेरे पीछे आओ और चियांग झान का शिकार करो। झाओवू ने अपना हाथ हिलाया और विशाल स्वर्ग संप्रदाय के कुछ शिष्यों को अपने साथ लाया। वे बाघों और भेड़ियों की तरह भयंकर थे और वे सेंट्रल सिटी के बाहर की ओर तेज गति से उड़ रहे थे। उसे अब स्वर्गीय विराम पत्थर प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन चूंकि चियांग झान ने उसकी योजना को बर्बाद कर दिया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से बदला लेना था। जैसे ही वे चले गए, दो आकृतियां अलग अलग दिशाओं से प्रकट हुईं। वे स्वर्गीय भेड़िया भगवान और मुस्कुराते हुए बूढ़े व्यक्ति थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने झाओवू और दूसरों का बारीकी से पीछा किया। ये सभी लोग क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ थे। उनकी गति हवा और बिजली जितनी तेज थी और वे पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गए। सेंट्रल सिटी के बाहर जैसे ही चियांग झान और एओ चांगकोंग प्रकाश स्क्रीन से बाहर निकले, अचानक परिवर्तन हुआ। भनभनाहट। स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए और अंतरिक्ष कांप उठा। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में एक सुपर भूकंप आ गया हो। क्यूई का एक भयानक तूफान हजारों मील तक फैला हुआ था, जो चीख रहा था और तबाही मचा रहा था।
इस प्रभाव के कारण चियांग झान और इयो चांगकोंग की सांसें रुक गईं। उनके शरीर में खून तेजी से उबलने लगा। यह इतनी जल्दी आ रहा है। इयो चांगकोंग के चेहरे का भाव बदल गया और वह सदमे में चिल्लाया। चियांग झान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि झाओ वू पहले से ही सफेद कपड़े पहने आदमी के साथ शामिल हो गया था। 7 लोगों का एक समूह आक्रामक रूप से उनकी ओर भाग रहा था। उनमें से प्रत्येक एक विशाल क्यूई उत्सर्जित कर रहा था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और यह 9 स्वर्गों को भी तोड़ सकता था। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। हालांकि वह इसके लिए तैयार था। वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसकी आंखें एक ब्लेड की तरह तेज थीं जिसे अभी-अभी खोला गया हो। उसका युद्ध का इरादा चौंकाने वाला था और उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ती जा रही थी। श्री एओ, आप और झाओ वो आखिरकार एक ही संप्रदाय से हैं। इस लड़ाई में आपका हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। आप किनारे से क्यों नहीं देखते और मुझे इसे खुद संभालने देते?